हाल दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से आंकड़े कम हो रहे हैं तो ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या लॉकडाउन में छूट मिलेगी। तो महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि फिलहाल बड़ी छूट मिलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन केसेस जहां कम हो रहे हैं वहां सलून जैसे जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनको थोड़ी छूट मिल सकती है और मुंबई में लोकल ट्रेन अभी बंद रहने वाली है। अभी तक 15 जिले तो वो रेड जोन में हॉटस्पॉट बने हैं, इसीलिए उस 15 जिलों में लॉकडाउन को शिथिलता देने का काम तो सवाल ही नहीं कि होने का है। बाकी जगह जिले में ओवरऑल महाराष्ट्र में अगर देखोगे तो कोरोना में कमी आई है। ऐसे स्थिति में जहां शिथिलता देना है थोड़ी बहुत शिथिलता जरूर देनी पड़ेगी। काम करने वाला, रोजी रोटी करने वाला जो व्यवसायी है उसका व्यवसाय के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत सारी तबके की जिसके बारे में मदद करने की आवश्यकता है और शिथिलता देने की आवश्यकता है। मुंबई में लोकल ट्रेनों में को हमने केवल हेल्थ रिलेटेड लोगों को ही हमने परमिशन दिया है, उसके ट्रांसपोर्टिंग को परमिशन दिया है। बाकी लोगों को अभी देने का सवाल ही नहीं उठता। और सबको वैक्सीन के लिए नेटवर्क 18 की खास पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। सबसे पहले दीपाली ये बताइए कि वैक्सीनेशन में नई बात क्या है, अपडेट्स क्या है आपके पास? देखिए, वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए सरकार लगातार अलग अलग कदम उठा रही है। अब जो नया फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया है वो ये कि 18 से 44 साल के जितने भी लाभार्थी हैं जिन्हें तीसरे चरण के तहत वैक्सीनेट किया जा रहा है, अब उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को ये लगा है कि कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर लोग अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जो वैक्सीन की जो वायल है वो खराब जा रही है। तो वैक्सीन की वेस्टेज को रोकने के लिए सरकार ने एक सुविधा 18 से 44 साल के लोगों को दी है कि अब वो साइट पर जाएं, वहीं पर ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा और वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से उन्हें वैक्सीन लगा दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये जो सुविधा है ये सिर्फ सरकारी कोविड वैक्सीन सेंटर्स पर ही मिलेंगी, जबकि प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स को अभी की तरह कोविन पर ही अपने शेड्यूल को डालना जरूरी होगा। इसी बीच केंद्र सरकार ने भी ये बात कही है कि लगातार वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। मॉडर्ना और फाइजर जो कि अमेरिकी दवा कंपनी है, इनके साथ भी बातचीत जारी है। जैसे ही इन दोनों कंपनियों की ऑर्डर बुक में स्पेस रहेगा, वैक्सीन की सप्लाई देश में आना शुरू हो जाएगी। जी, और सिल्की ये बताइए कि महाराष्ट्र पर लगातार सबकी नजर है, राज्यों में किस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, उसका बेस्ट केस सिनारियो देश में महाराष्ट्र को माना जा रहा है। तो अभी क्या हाल है महाराष्ट्र में? फिलहाल ये जो महाराष्ट्र है वहाँ सबसे अब तक वैक्सीनेशन हुआ है पूरे देश में और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट कर दिया गया है। 18 से 44 साल के लिए फिलहाल वैक्सीनेशन जो है वो सस्पेंडेड है, लेकिन मुंबई जैसे शहर में 45 साल के ऊपर अब वॉक इन जो वैक्सीनेशन है उसकी छूट दे दी है यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। और इसके अलावा और आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर जो फीडिंग मॉम हैं उनके लिए भी एक जल्द ही नोटिफिकेशन आ सकता है जिसके जरिए जो वैक्सीनेशन होगा उनका वो वॉक इन होने वाला है। अब तक केवल रजिस्ट्रेशन के बाद और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पे जाने की इजाजत थी, लेकिन जैसा दीपाली बता रही है कि अगर कोई वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं पहुंचता है तो वायर जो है वैक्सीन की वो वेस्ट होती है। और कुछ वैसा ही लॉजिक यहाँ पर बीएमसी का भी है और इसलिए अब वॉक इन की सुविधा फिलहाल मंडे से वेडनेसडे तक के लिए इन्होंने अलाउ किया है। फिलहाल लिमिटेड टाइमिंग के लिए ही वैक्सीनेशन हो रहा है, सुबह 10 बजे से 3 बजे। और सीएम ने ये आश्वासन भी दिया है कि जून के महीने से हो सकता है कि वैक्सीनेशन की जो स्टेट है उसमें गति बढ़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिल्की और दीपाली आपका भी।